श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक पूर्णिमा का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहाँ से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो। कलश से जल चढ़ा दीजिए। नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। पूर्णिमासी के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए। अब गुरुजी से आज की कथा की मुख्य बातें सुनिए। है तो कथा में मन नहीं लगेगा, संशय है तो चित्त नहीं लगेगा। इस शिव महापुराण का हमारा नियम है। ये जितने पत्र आते हैं, ये जितने भी आएंगे, 1000, 2000, 5000 जितने पत्र होते हैं, सारे पत्र यहीं छोड़कर जाते हैं। हम पत्र लेकर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, एड्रेस होता है। लिखने वाले तुम होते हो, पत्र को भेजने वाले तुम होते हो। हम तो केवल बैठकर बाँचते हैं। आपने जो भेजा हमने पढ़ा, बाँच दिया। उसके बाद तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे वो मीडिया वाले जाएं, चाहे तुम जाओ, जाकर पूछ लो। जिसने पत्र लिखा था उससे जाकर बात करो कि उसने क्या लिखा, क्या नहीं। हमने तो पढ़ा, आपने भेजा, पढ़ा और वर्णन करा। जो देता है उसका गुणगान किया। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। राधा जी के चित्त की बात भगवान कृष्ण समझ गए थे और भगवान कृष्ण ने कह दिया, राधा तेरा दिल नहीं लग रहा, संशय तेरे मन में? हाँ, क्या संशय है? जिस गंगा में पापियों के पाप धुल जाते हैं, वो गंगा मैया चंद्रभागा के तट पर झाड़ू लगा रही है, बुआरी लगा रही। संशय है मेरे मन में संशय है। ओ, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात राधा। जाओ तुम, ये बात अगर करना है तो चंद्रभागा नदी से जाकर बात करिए। जाओ पृथ्वी पर। राधा गौलोक धाम से चंद्रभागा के तट पर है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी पौंड्रिक हरि विठ्ठल को यहां प्रकट किया। किसी ने कहा, पौंड्रिक के पहले क्या हरि विठ्ठल इस पंढरपुर की भूमि पर नहीं थे? कोई कह रहा था आज कि गुरुजी पौंड्रिक, तो अभी इसी समय कलिकाल के समय की बात होगी या कितने समय की बात होगी, उस समय पर हरि विठ्ठल को प्रकट किया। हरि विठ्ठल आए उनके दरवाजे पर, उन्हें ईंट फेंकी, उस पर खड़े हुए। ये सब कथा आपने सुनी। क्या इससे पहले हरि विठ्ठल क्या पंढरपुर में नहीं थे, चंद्रभागा के तट पर नहीं थे? आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, पुराण की रचना कब हुई? श्री वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी। सारी पुराण, सारे शास्त्र, सब कुछ वेद व्यास जी ने रचना करे। जब वेद व्यास जी ने पुराण की रचना करी तो सबसे पहली पुराण स्कंद पुराण की रचना करी। उस स्कंद पुराण में चंद्रभागा पंढरपुर का वर्णन श्री वेद व्यास जी ने उस समय कर दिया था कि उस समय पर भी हरि विठ्ठल इस भूमि पर थे और इस भूमि पर रहे। बस उनका प्रागट्य, उनका सामने आना, दर्शन देना, ये बार बार होता रहा। जैसे संत नामदेव जी को 27 बार हरि विठ्ठल ने दर्शन दिया।
27 बार हरि विठल ने दर्शन दिया और 28 बार तो बात करने के लिए हरि विठल संत नामदेव जी के सामने आ गए थे, हाथ पकड़ के खेलते थे नामदेव जी के साथ। अब जैसे 27 बार हरि विठल नामदेव संत नामदेव जी को दर्शन देने के लिए आ सकते हैं, संत नामदेव जी के साथ खेल सकते हैं, 28 बार हाथ पकड़कर घूम सकते हैं, तो ऐसा तो हरि विठल तो कब से यहाँ पर है, ना जाने कितने युग निकल गए होंगे। जैसे राम जी केवल त्रेता में नहीं आए, ऐसे कई युग निकल गए, कई युगों में राम, हर बार सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, पहिया चलता रहता है, हर पहिए में राम, हर समय पर राम कृष्ण का अवतार होता रहता है। ऐसे ही हरि विठल आज के नहीं है, कई युग निकल गए, इस चंद्रभागा के तट पर भगवान हरि विठल को विराज, कई युग। कई जाओ राधा, स्कंद पुराण का ये चरित्र है। आप लोग जरा, अगर आप लोगों के मन में संशय हो कि गुरुजी ने कहां से सुनाया, तो एक बार स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेना और स्कंद पुराण को उठाकर उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन, चंद्रभागा तट का वर्णन, पंढरपुर का वर्णन पढ़िएगा। हिंदी की ले लेना, हिंदी की पढ़ सकते हो, तो मराठी की पढ़ो तो मराठी की पढ़ो। उसमें लिखा, उसमें वर्णन किया, गोलोक धाम से राधा जी को चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान कृष्ण ने भेज दिया, जाओ पता करो, तुम्हारे मन में जो संशय है वो चंद्रभागा से जाकर करो, जाओ। राधा जी पंढरपुर में आ गई। जो राधा जी पंढरपुर में आई, जैसे ही राधा जी का चरण पंढरपुर की रज में, धूल में पड़ा, रज में राधा जी का जैसी चरण पड़ा, चरण पड़ा, पढ़ते राधा मौन होकर एक जगह बैठ गई, स्थिर स्थिर। चंद्रभागा जी का काम क्या है? क्यों हरि विठल के चरणारविंद में चंद्रभागा नदी है? चंद्रभागा जी का काम क्या है? चंद्रभागा महारानी, मां चंद्रभागा करती क्या है? माता चंद्रभागा ने करा क्या था? एक काम बड़ा विचित्र करा है मां चंद्रभागा ने, हर बार, एक बार नहीं, हर बार मां चंद्रभागा ने जो काम किया, शायद वो काम कोई नहीं कर सकता। जब पौंडलिक अपने माता पिता से, पौंडलिक, जब लोग हो, आप लोगों ने कथा सुनी होगी, पौंडलिक जब माता पिता को घर में छोड़कर काशी जाने लगा, पौंडलिक जब काशी जाने लगे तो काशी में जाते जाते पौंडलिक का ध्यान गया, जाना था इधर, पहुंच गए दक्षिण में। सब्सक्राइब माय चैनल। वहां कुरकुट स्वामी बैठे हुए थे, उनके पास में पहुंचकर वहां जाकर उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने वहां जाकर कहा कि महाराज जी, मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? मैं आपके आश्रम में पहुंच गया, मुझे जाना काशी में था। पृथ्वी पर मोक्ष का सरल उपाय क्या है? स्वामी जी ने कह दिया, भगवान हरि की भक्ति, सरल उपाय। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।